नमस्कार, आप देख रहे हैं ISP MTV न्यूज। हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह हमला अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में दोपहर करीब रात के 2:45 हुआ, जहां आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय लोग शामिल हैं। मृतकों में एक भारतीय नौसेना अधिकारी और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी भी शामिल हैं। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आइए इस हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारतीय सरकार व सेना के कदमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया की। पीएम मोदी उस समय सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जब उन्हें इस हमले की खबर मिली। उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द किया और मंगलवार देर रात जेद्दा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ एक आपात बैठक की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उनका दुष्ट एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारा संकल्प अटल है और यह और मजबूत होगा। आज सुबह 6 बजे पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में भारत की जवाबी रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। अब बात गृह मंत्री अमित शाह की। जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद शाह तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने राजभवन में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बुधवार सुबह शाह ने बैसरन घाटी का दौरा किया, जहां यह हमला हुआ। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा बलों से बात की और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। श्रीनगर में एक शोक सभा में शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला एक कायरतापूर्ण और जघन्य कृत्य है। भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी। मैंने पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी है और सभी एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं। शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों को बेहतर इलाज और पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद दी जाएगी। उन्होंने अनंतनाग के एक अस्पताल में घायल पर्यटकों से भी मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर हमले पर चिंता जताई और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बयान में कहा गया, हमें अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की मौत पर गहरी चिंता है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत की अपनी आंतरिक समस्या है। कश्मीर से लेकर नागालैंड तक भारत के कई हिस्सों में विद्रोह चल रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में सक्रिय है। एजेंसियों ने 3 संदिग्ध आतंकियों, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के स्केच भी जारी किए हैं, जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं।
इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार हमले में इस्तेमाल हुए सैन्य ग्रेड हथियार और संचार उपकरण पाकिस्तान से आए थे। भारतीय सरकार और सेना ने इस हमले के जवाब में त्वरित और कड़े कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और अन्य घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। अनंतनाग जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सहायता के लिए 2417 हेल्पलाइन शुरू की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैसरण घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही है। बुधवार सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना के चिनार कोर ने बताया कि इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 42 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जहां 110 से 130 आतंकी मौजूद हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है, खासकर पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर। यह हमला न केवल जम्मू कश्मीर की शांति और पर्यटन पर हमला है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश है। पूरे देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है। जम्मू में कई संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए, वहीं श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने एक शांति मार्च निकाला, जिसमें नारे लगाए गए, यह हमला हम सब पर है और निर्दोषों की हत्या बंद करो। विश्व भर के नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। इस दुखद घड़ी में हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम आपको इस मामले में हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।